मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जैसे ही एक रूम के अंदर जाती है वहां पर एक लड़का होता है जो कि किसी जानवर के काटने से इन्फेक्टेड हो चुका था और वो लड़का उसके शोल्डर पर भी काट लेता है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दो बहनों को दिखाया जाता है जो कि घोड़े पर बैठकर कहीं पर जा रही होती हैं। इसमें एक का नाम जिंजर और दूसरी का ब्रिगेट होता है। ये दोनों ही रास्ता भटक चुकी थी और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें जाना कहाँ पर है। आगे चलकर इनको एक टूटी हुई झोंपड़ी दिखाई देती है जिस पर खून लगा हुआ था। ये उस झोंपड़ी को देखकर काफी हैरान होती है, पर तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसके हाथ में दो लॉकेट होते हैं और वो उनसे कहती है कि तुम्हें उस लड़के को मारना होगा, नहीं तो तुम दोनों बहनें एक दूसरे को ही मार दोगी। लेकिन उसकी बातें सुनकर उन दोनों बहनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उन्हें अभी तक ऐसा कोई भी लड़का नहीं मिला था। पर उन दोनों बहनों को उस बूढ़ी औरत की बातों में काफी सच्चाई लग रही थी क्योंकि वो देखने में बहुत ही रिलीजियस थी और वो उन दोनों बहनों को वो लॉकेट पहनने के लिए देती है जिससे वो लॉकेट लेकर अपने गले में डाल लेती हैं। पर तभी जिंजर को एक विजन आता है और हम देखते हैं कि जंगल से कुछ क्रिएचर के चिल्लाने की आवाज आने लगती है जिससे उनका घोड़ा काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। अब ये दोनों बहनें अपने घोड़े को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती हैं लेकिन वो काफी आगे जा चुका था। लेकिन इसके बाद भी ये दोनों बहनें अपने घोड़े को ढूंढ रही थी। लेकिन तभी ब्रिगेड का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जिंजर उस ट्रैप को निकालने की बहुत कोशिश करती है पर उस ट्रैप ने ब्रिगेड के पैर को बुरी तरह से पकड़ रखा था और काफी कोशिश के बाद भी वो उससे नहीं निकल पाता है। तब जिंजर ब्रिगेड से यहीं पर रहकर इंतजार करने के लिए कहती है जिससे वो किसी को मदद के लिए बुला सके और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी ब्रिगेड के पास एक शिकारी आ जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसे अपने पास आने से मना करती है, लेकिन वो लगातार उसके पास आ रहा था। लेकिन तभी जिंजर पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देती है पर वो शिकारी उसे बांध देता है और वो ब्रिगेड के पास आकर बैठ जाता है। लेकिन ब्रिगेड देखती है कि वो उसे मारने नहीं बल्कि उसकी मदद करने आया था क्योंकि वो उसका पैर ट्रैप से बाहर निकाल देता है। लेकिन ट्रैप से उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, इसलिए वो उन दोनों बहनों को अपने गाँव ले जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार बनी होती है। अब दीवार के दूसरी तरफ जाने के बाद सभी गाँव वाले उनको घूर कर देख रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि उस लड़की को किसी क्रिएचर ने काटा है जिससे वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। लेकिन ब्रिगेड उनको बताती है कि मुझे किसी क्रिएचर ने नहीं बल्कि मेरा पैर एक ट्रैप में फंस गया था। लेकिन गांव का चीफ उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है जहां पर उसके जख्म के ऊपर बहुत सारी लीच छोड़ दी जाती है पर वो उसका ब्लड पीने लगती है जिससे गाँव के चीफ को उस पर यकीन हो जाता है कि ये लड़की सच बोल रही है। ट्रीटमेंट करने के बाद इन दोनों बहनों को एक रूम दे दिया जाता है जिससे ये दोनों आराम कर सके। लेकिन रात को सोते समय जिंजर को कोई आवाज आती है, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करते हुए जब एक रूम के पास पहुंचती है तब वहां पर एक लड़का होता है जो कि कोने में बैठा होता है। वो लड़का इन्फेक्टेड होता है और वो जिंजर के शोल्डर पर काट लेता है जिससे वो डरकर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो जल्दबाजी में रूम का दरवाजा खुला ही छोड़ गई थी। अब वो ब्रिगेड के पास जाती है और उसे नींद से जगा देती है और उससे कहती है कि हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। वो ब्रिगेड को लेकर गांव के गेट तक पहुंच जाती है लेकिन यहाँ पर चीफ का बेटा आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो उनसे फाइट करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से ब्रिगेड आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और जिंजर गेट को खोलने लगती है। लेकिन तभी वो जोर से चिल्लाने लगता है कि ये लड़कियां क्रिएचर को अंदर बुलाना चाहती हैं। अब उसकी आवाज सुनकर एक आदमी यहाँ पर आ जाता है और उन दोनों बहनों को पकड़ लेता है। उस आदमी को भी लगता है कि ये दोनों बहनें क्रिएचर्स को अंदर बुलाना चाहती हैं, इसलिए वो उन दोनों को क्रिएचर वाले रूम के अंदर ही बंद कर देता है जहाँ पर एक क्रिएचर बंद था जो कि उनके ऊपर हमला करने लगता है। वो क्रिएचर उनको मारने ही वाला था कि तभी वो शिकारी आकर उस क्रिएचर को मार देता है। लेकिन जिंजर ने उस गेट को खोल दिया था जिससे बहुत सारे क्रिएचर अंदर आ जाते हैं और गांव वालों के ऊपर हमला कर देते हैं। पर गांव वाले भी मिलकर उन क्रिएचर के ऊपर हमला करने लगते हैं जिससे वो यहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह गाँव वाले देखते हैं कि उन्होंने एक क्रिएचर को मार गिराया है जो कि देखने में बिल्कुल वेयरवुल्फ की तरह ही लग रहा था। लेकिन सही से चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर पहले एक इंसान ही था जो कि इसी गांव में रहा करता था, लेकिन इन्फेक्टेड होने की वजह से वो एक वेयरवुल्फ में बदल चुका है। अब रात उसने एक लड़के को काट लिया था जो कि इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए डॉक्टर उन दोनों बहनों के सामने उस लड़के को गोली मार देता है। ये देखकर जिंजर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड है और अगर गांव वालों को उसके बारे में पता चलता है तब वो उसको भी मार देंगे। अब ये बात वो किसी को बता भी नहीं सकती है, इसलिए वो दोनों बहनें अपने रूम में चली जाती हैं। दूसरी ओर वो गांव वाले उसी क्रिएचर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके पास चीफ आ जाता है
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस लड़के ने जिंजर के काटा था वो चीफ का ही बेटा है। दरअसल कुछ समय पहले क्रिश्चियन ने चीफ की वाइफ को मार दिया था और उसके बेटे को इन्फेक्टेड कर दिया था, लेकिन चीफ ने ये बात किसी को भी नहीं बताई है कि मेरा बेटा इन्फेक्टेड हो चुका है, और इसलिए वो उसको एक रूम के अंदर छुपा कर रखता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि चीफ जब अपने बेटे के लिए खाना लेकर जाता है तब वो वहां पर नहीं होता है। ये देखकर चीफ काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी उसे जिंजर का लॉकेट मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये काम जिंजर का है। दूसरी ओर हमें उन दोनों बहनों को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में सो रही होती हैं, लेकिन तभी जिंजर को एक सपना आता है और वो सपने में उसी शिकारी को देखती है। लेकिन आँख खुलने के बाद वो देखती है कि उसके कपड़े खून से लथपथ हैं और ये खून उसी जगह से आ रहा होता है जहाँ पर उस लड़के ने काटा होता है। अब धीरे धीरे जिंजर की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो रही थी। एक दिन ब्रिगेड के रूम से बाहर जाने के बाद वही इन्फेक्टेड लड़का जिंजर से मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है कि मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे नहीं मिल रही है। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब रात को चीफ ब्रिगेड से मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है कि तुम अपनी बहन का ख्याल रखना, क्योंकि वो समझ चुका था कि मेरे बेटे ने उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया होगा। यहाँ पर वो उसे अपने बेटे और वाइफ की स्टोरी भी सुनाता है। रात में जिंजर जब सो रही थी तो वो लड़का फिर से उसके पास आता है और उसके बाल तोड़कर अपने पास रख लेता है और यहाँ से जाने के बाद वो एक आदमी को मार देता है और जो बाल वो अपने साथ लेकर आया था वो उन बालों को उस आदमी के पास डाल देता है। अब चीफ का बड़ा बेटा जब उस आदमी के पास आता है तब उसे वहां पर जिंजर के बाल मिलते हैं और ये देखकर उसे ऐसा ही लगता है कि सबके पीछे उस लड़की का ही हाथ है और वो भी समझ चुका था कि जिंजर इन्फेक्टेड है, इसलिए वो अपने लोगों के साथ उनके रूम में पहुंच जाता है जहां पर उसके लोग जिंजर को उठाकर ले जाते हैं और चीफ का बड़ा बेटा ब्रिगेड को मारने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर चीफ आ जाता है जो कि उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब अपने पिता की बात मानकर वो यहाँ से चला जाता है। चीफ उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। दरअसल उसने भी अपने इन्फेक्टेड बेटे को लोगों की नजरों से बचा कर रखा था क्योंकि वो अपनों को खोने का दुख जानता है। अब वो ब्रिगेड को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो लोग जिंजर को मारने वाले थे। वो उनको गन पॉइंट पर लेकर जिंजर को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं सुनते हैं तब वो उनमें से एक आदमी को शूट कर देता है, इसलिए डरकर बाकी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब ब्रिगेड जिंजर को लेकर अपने रूम में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे याद दिलाती है कि उस बूढ़ी औरत ने हमसे कहा था कि हमें उस लड़के को मारना होगा, नहीं तो हम दोनों बहनें एक दूसरे को ही मार देंगी, क्योंकि हो सकता है कि उस लड़के को मारने के बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। अब जिंजर को भी ये बात याद आ जाती है, इसलिए वो हथियार लेकर उस लड़के को मारने के लिए चली जाती है जो कि अपनी माँ की कब्र के पास बैठा होता है। लेकिन जब वो देखती है कि वो किस तरह से अपनी माँ को याद कर रहा है, ये देखकर वो उसके ऊपर हमला नहीं कर पाती है, पर तभी उन दोनों को एक आदमी देख लेता है और वो उनके ऊपर हमला कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो शिकारी ब्रिगेड के पास आता है और वो उससे कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पर वो उससे कहती है कि मैं अपनी बहन को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए वो उससे मना कर देती है, जिससे वो शिकारी खुद ही यहाँ से चला जाता है। इधर उस आदमी ने चीफ के बेटे को पकड़ लिया होता है और वो उसे जाल में लपेटकर सभी के सामने ले आता है। अब गांव वाले उसे मारने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर चीफ आ जाता है, लेकिन गांव वाले उसे समझाने लगते हैं कि ये अब तुम्हारा बेटा नहीं है बल्कि ये एक क्रीचर बन चुका है, इसलिए मजबूरी में आकर चीफ अपने बेटे को मार देता है। पर उसके मरने के बाद भी जिंजर का इन्फेक्शन खत्म नहीं होता है। इसका मतलब यह था कि वो बूढ़ी औरत कुछ और कहना चाह रही थी। अब चीफ अपने गांव को इन्फेक्टेड होने से बचाना चाहता था, इसलिए वो उन दोनों बहनों को गांव से बाहर निकाल देता है। अब गांव से बाहर आने के बाद वो दोनों बहनें शिकारी को ढूंढने लगती हैं, लेकिन आगे जाकर उनको एक लड़का मिलता है जिससे वो शिकारी के बारे में पूछने लगती हैं। लेकिन वो लड़का उनसे कहता है कि मैं तुम्हें उस शिकारी तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जिंजर ने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया था और वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड भी हो चुकी थी, इसलिए वो उस लड़के को मारकर ही उसका सारा खून पी जाती है। पर ब्रिगेड अब उसे किसी तरह से संभाल लेती है और उसे लेकर एक गुफा तक पहुंच जाती है जहाँ पर उन्हें वही बूढ़ी औरत मिलती है। वो बूढ़ी औरत उनसे फिर से वही कहती है कि तुम्हें उस लड़के को मारना होगा, नहीं तो तुम दोनों एक दूसरे को ही मार दोगी। पर उन दोनों को ये बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो बूढ़ी औरत ब्रिगेड को एक खून का प्याला देती है, जिसे पीकर उसे एक विजन आता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो औरत जिस लड़के को मारने की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वही शिकारी लड़का है। अब विजन से बाहर आकर वो देखती है कि जिंजर ने उस बूढ़ी औरत को ही मार दिया है और वो यहाँ से भाग गई है, इसलिए ब्रिगेड उसे ढूंढने लगती है। लेकिन वो अपनी बहन को ढूंढती हुई शिकारी के पास तक पहुंच जाती है और वो उसे मिल जाता है। शिकारी को भी पता चल चुका था कि जिंजर इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी बहन तुम्हें भी इन्फेक्टेड कर देगी, इसलिए उसे जल्द ही मारना होगा। यहाँ वो उससे कहता है कि जरूर तुम्हारी बहन गांव की तरफ गई होगी जिससे वो लोगों को इन्फेक्टेड कर सके, इसलिए तुम्हें वहां जाकर उसे रोकना होगा।
अब शिकारी की बात मानकर ब्रिगिट गांव की तरफ चली जाती है, पर वहां गांव वाले उसे पकड़कर एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब तक ब्रिगिट भी इन्फेक्टेड हो चुकी होगी। अब ब्रिगिट को बाहर लाकर एक जगह पर बांध दिया जाता है और उसे जलाने की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए जिंजर भी यहाँ पर पहुंच जाती है। अब चीफ का बेटा और उसके गार्ड जिंजर के पास जाकर उसको बहुत मारते हैं, पर उसको कुछ भी नहीं होता है और वो गांव के गेट को खोल देती है, जिसके बाहर बहुत सारे वेयरवुल्फ होते हैं जो कि गेट खुलने पर गांव के अंदर आ जाते हैं और गांव के लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। अब गांव का फादर ब्रिगेड को जलाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर चीफ आ जाता है जो कि उसके गोली मार देता है और चीफ उस फादर को ही जला देता है। अब जितने भी वेयरवुल्फ थे वो एक एक करके गाँव वालों को मारने लगते हैं, जिसमें चीफ भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब वो शिकारी भी यहाँ पर आ जाता है और वो इन वेयरवुल्फ को मारने लगता है, लेकिन एक वेयरवुल्फ उसके भी काट लेता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरी ओर चीफ ऐसे मरना नहीं चाहता था, वो पूरे घर में तेल डालकर उसमें आग लगा देता है और खुद के गोली मार लेता है। अब इस गांव में सिर्फ इन दोनों बहनों के साथ वो शिकारी ही जिंदा बचा होता है। यहाँ वो ब्रिगिट से उसकी बहन को मारने के लिए कहता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन वो खुद भी इन्फेक्टेड होता है, पर वो ये बात ब्रिगिट को नहीं बताता है। लेकिन तभी उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है कि उसे अपनी बहन को नहीं बल्कि उस लड़के को मारना है, इसलिए वो शिकारी को मार देती है। अब इसके बाद ये दोनों बहनें इस गांव से निकलकर यहाँ से चली जाती हैं और ये गांव जलकर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि जिंजर अभी भी इन्फेक्टेड होती है, लेकिन वो अपनी बहन से वादा करती है कि अगर उसका इन्फेक्शन ठीक नहीं भी हुआ तब भी वो अपनी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।